नमस्कार साथियों, आज हम एमए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की यूनिट 4 को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक गुरु थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। कांग्रेस के अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य निर्धारित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1942। पिता के पत्र पुत्री के नाम के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने पंचशील सिद्धांत दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जे.एल. नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के काल में गुटनिरपेक्षता आंदोलन प्रारंभ हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सांप्रदायिक एकता। बाकी सभी पुस्तकें जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, सन 1936 सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जे.एल. नेहरू। नेहरू जी का सबसे बड़ा योगदान है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुटनिरपेक्षता की नीति। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जे.एल. नेहरू। ऑप्शन नंबर डी, जे.एल. नेहरू। नेहरू द्वारा किस देश के साथ पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। अगला प्रश्न है, नेहरू द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति का समर्थन किन देशों को ध्यान में रखकर किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नवस्वतंत्र देश। ऑप्शन नंबर सी, नवस्वतंत्र देश। किस भारतीय नेता को चमत्कारिक नेतृत्व का दर्जा प्राप्त था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू के द्वारा किस सिद्धांत का समर्थन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक समाजवाद। ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक समाजवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेमेल को बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नेहरू बोस। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, धर्मनिरपेक्षवाद। ऑप्शन नंबर सी, धर्मनिरपेक्षवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में पंडित नेहरू अध्यक्ष बने? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1929 का अधिवेशन लाहौर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर सन 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। उसके अध्यक्ष थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के शोध प्रबंध का विषय था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नमक और सत्याग्रह। लोहिया किस समाचार पत्र के संपादक थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस सोशलिस्ट। लोहिया ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, देश बचाओ। अगला प्रश्न है, डॉक्टर लोहिया प्रथम बार लोकसभा के लिए कब निर्वाचित हुए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1963 में। ऑप्शन नंबर सी, 1963 में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा किसने बुलंद किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राम मनोहर लोहिया ने।
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर एम लोहिया ने लिखी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। द कास्ट सिस्टम, फॉरेन पॉलिसी, फ्रेगमेंट्स ऑफ वर्ल्ड माइंड, ये सभी पुस्तकें लोहिया द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, आर्य समता को लागू करने पर बल दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लोहिया ने। डॉक्टर लोहिया के राजनीतिक चिंतन में किस योजना का प्रमुख स्थान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चौखंबा योजना। अगला प्रश्न है, राम मनोहर लोहिया के अनुसार नवीन समाजवाद से तात्पर्य था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विश्वव्यापी समाजवाद। ऑप्शन नंबर ए, विश्वव्यापी समाजवाद। निम्नलिखित में से कौन एक समाजवादी विचारक नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अंबेडकर। हिंदुस्तान एवं पाकिस्तान के महासंघ का विचार किसने दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया के अनुसार समाजवाद लाने के लिए आवश्यक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, निरंतर चिंतन और कर्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राम मनोहर लोहिया द्वारा नहीं लिखी गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, द अनटचेबल। दी अनटचेबल। अगला प्रश्न है, और ये जो पुस्तकें लिखी हुई हैं बाकी, जैसे व्हील ऑफ हिस्ट्री, क्रांति के लिए संगठन, इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स, ये सभी पुस्तकें राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखी गई हैं। इन्हें आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। राम मनोहर लोहिया के अनुसार एशियन समाजवाद का मुख्य उद्देश्य था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। प्रशासन का प्रजातंत्रीकरण, संपत्ति का समाजीकरण, आर्थिक और राजनीतिक समानता। अगला प्रश्न है, राम मनोहर लोहिया की नज़र में समाजवाद का आधार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, साम्यवाद। अगला प्रश्न है, राम मनोहर लोहिया ने गरीबी निवारण के लिए कौन से सुझाव नहीं दिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भ्रष्टाचार निरोध। अगला प्रश्न है, आर एम लोहिया निम्नलिखित में से किस दल के संस्थापकों में से एक थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। अगला प्रश्न है, लोहिया द्वारा निम्नलिखित में से कौन से संगठन की स्थापना की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हिंद किसान पंचायत। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र में आर एम लोहिया ने अब सत्याग्रह नामक लेख लिखा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हरिजन। राम मनोहर लोहिया ने किस प्रकार की आज़ादी का समर्थन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, राजनीतिक स्वतंत्रता का, आर्थिक स्वतंत्रता का। गलत कूट का चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दल विहीन लोकतंत्र, जवाहरलाल नेहरू। यह गलत कूट है। बाकी सभी को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये सभी सही हैं। आगे बढ़ते हैं। यूरोप के समाजवादी चिंतकों द्वारा परिभाषित समाज को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रूढ़ समाजवाद। गैर कांग्रेस का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुसार समाजवाद किसके बिना अधूरा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रजातंत्र। ऑप्शन नंबर ए, प्रजातंत्र। नेहरू द्वारा पंचशील के मौलिक सिद्धांत किस वर्ष दिए गए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1954। समान दूरी का सिद्धांत किसने दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न है, भारत में समाजवादी आंदोलन के जनक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लोहिया। ऑप्शन नंबर डी, लोहिया। लोहिया इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी एकता, 1961। राम मनोहर लोहिया ने जिस CSP
की सदस्यता ग्रहण की, उसका पूरा नाम क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। एन एन ऑटोबायोग्राफी 1936 किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। पंचशील के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। राम मनोहर लोहिया ने सांसद का चुनाव किसके विरुद्ध लड़ा था? ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। राम मनोहर लोहिया का द्वैधात्मक सिद्धांत क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। आध्यात्मिक द्वंद्ववाद, भौतिकवाद द्वंद्ववाद। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि किस शीर्षक पर प्राप्त की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इकोनॉमिक्स ऑफ सोल्ट सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू द्वारा वर्णित लोकतांत्रिक नीतियों के 4 स्तंभ कौन से थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र, समाजवाद, एकता, धर्मनिरपेक्षता। किसने कहा धर्म दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राम मनोहर लोहिया ने। शीत युद्ध के दौरान नेहरू द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुटनिरपेक्षता। सन 1928 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने। हरिजन समाचार पत्र में अब सत्याग्रह नामक लेख लिखने के लिए किसे गिरफ्तार किया गया? इसका सही उत्तर जो आंसर की में दिया हुआ है वो जवाहरलाल नेहरू दिया हुआ है, परंतु मेरे अनुसार यह जो लेख है ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। इसका सही उत्तर है मेरे हिसाब से महात्मा गांधी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या नेहरू के राजनीतिक दर्शन का महत्वपूर्ण भाग नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, धर्म। निम्नलिखित में से क्या लोहिया के चौखंबा राज्य का स्तंभ नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कलेक्टर। गुण निरपेक्षता और पंचशील सिद्धांत का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। भारत में जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर को मनाया जाता है, 14 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं। सन 1938 में नेशनल हेराल्ड दैनिक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के लिए योजनागत विकास का मॉडल किस देश से लिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ, यूएसएसआर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेहरू द्वारा समर्थित पंचशील सिद्धांत की आत्मा निम्न में से कौन सा कहा जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। एक दूसरे की एकता और अखंडता का सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, दूसरों के आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप। विश्व संसद के समर्थक कौन हैं? ऑप्शन नंबर डी, राम मनोहर लोहिया। नेहरू की राजनीतिक विचारधारा का मुख्य आधार है? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। लोक कल्याणकारी राज्य, सामाजिक परिवर्तन, अंतरराष्ट्रीयवाद, अंतरराष्ट्रीयतावाद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दी पॉलिटिक्स, राजनीति। बाकी सभी पुस्तकें जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नेहरू ने निम्न में से किस व्यवस्था को अपनाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वयस्क मताधिकार। निम्न में से कौन सा सिद्धांत सर्वोदयी समाज की आर्थिक संरचना से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नगरीकरण।
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया किस विचारधारा के समर्थक थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए समाजवाद। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में योजनागत विकास का मॉडल किसके द्वारा शुरू किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किसका संबंध पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक दर्शन से नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पूंजीवाद का समर्थन। भारतीय राजनीति की पुनर्संरचना के लिए चौखंबा राज्य पर किस विचारक ने जोर दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर बी राम मनोहर लोहिया। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 14 नवंबर 1889 में। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।